हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एफसीआई। आज मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ आइटम्स फ्रेज पढ़ाऊंगा जो अक्सर पूछे जाते हैं और जिनको जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहला आइटम है एलिफेंट। एलिफेंट इन ए रूम, एक बड़े से कमरे में एक हाथी। मतलब एक बड़े से कमरे में मान लीजिए कि बड़ा हाथी है तो उसको बाहर निकालने के लिए लोग बहुत अवॉइड होंगे, बहुत ही इग्नोर करेंगे क्योंकि एक बड़ी समस्या है। तो इस आइटम्स का मतलब ही होता है अ मेजर प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या दैट नो वन वांट्स टू डिस्कस, जिस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, जिस मुद्दे पर कोई समस्या पर बात नहीं करना चाहता, सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम आइटम्स में कहते हैं एलिफेंट इन ए रूम। अगला आइटम्स है आ स्टॉर्म इन ए टी कप। चाय की प्याली में तूफान, मतलब ए सिचुएशन इन हुइच पीपुल आर एंग्री एंड अपसेट। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग बहुत क्रोधित हैं या परेशान हैं, एक छोटी से मुद्दे पर, एक मामूली बात पर जो लोग बहुत एंग्री हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनको कहते हैं ए स्टॉर्म इन ए टी कप। अगला आइटम है ए पेन इन द नेक। ए पेन इन द नेक मतलब गर्दन का दर्द, मतलब एन इरिटेटिंग और अनोइंग पर्सन। जब ऐसा व्यक्ति जो हमें परेशान करता रहता है, जो है गुस्सा दिलाता रहता है, उसे हम ए पेन इन द नेक कहते हैं, गर्दन का दर्द, इरिटेटिंग पर्सन को। फिर अगला आइटम है ए पीपुल पर्सन। एक पीपुल पर्सन का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति, मतलब फ्रेंडली कह सकते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट है, लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना पसंद करता है, उसे हम कहते हैं ए पीपुल पर्सन। अंग्रेजी में आप समझने के लिए एन आउट गोइंग पर्सन हु इंजॉयस बीइंग विद अदर पीपुल, मतलब एक मिलनसार व्यक्ति जो लोगों के साथ रहना बहुत ही इंजॉय करता है। ये चार आइटम आपको समझ में आ गए होंगे। अगला आइटम है आ डिपिस्टिक। आ डिपिस्टिक पर्सन, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्टूपिड और फुलिश। एक व्यक्ति जो स्टूपिड है या फुलिश है, मतलब मूर्ख व्यक्ति को डिपिस्टिक पर्सन कहते हैं या डिपिस्टिक कहते हैं। अगला आइटम है अ बिग माउथ। अ बिग माउथ, अ बिग माउथ का मतलब होता है बड़ा मुंह वाला व्यक्ति, मतलब जो बहुत बातें करता है, जो सीक्रेट आज बता देता है। अ पर्सन हु टेल्स सीक्रेट, एक व्यक्ति जो रहस्य को बता देता है, रहस्य नहीं रखता है, अपनी सारी बातें दूसरों को बता देता है, उसे बिग माउथ कहते हैं, ए बिग माउथ पर्सन। अगला आइटम है टू पीज इन आ पॉड, लाइक अ टू पीज इन ए पॉड, मतलब इसका होता है वेरी सिमिलर। वेरी सिमिलर मतलब एक समान दिखने वाले व्यक्ति, वो चाहे अपीयरेंस में हो या कैरेक्टर में, तो वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। जैसे हम ईयरपॉड खरीदते हैं तो ईयरपॉड में जो ईयरफोन रहता है, ईयरपॉड रहता है, उसमें जो है एक जैसे दोनों कान के पॉड एक जैसे रहते हैं। तो टू पीस इन ए पॉड मतलब दो व्यक्ति एक ही गुण के, एक ही कैरेक्टर के, एक समान गुण के होते हैं, तो उन्हें आइटम्स में टू पीस इन ए पॉड कहते हैं। अगला आइटम है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स मतलब होता है, वुड्स मतलब तो जंगल होता है, जब हम जंगल में होते हैं तो खतरे में होते हैं, किसी जानवर आदि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब हम जंगल के बाहर आ जाते हैं तो हम खतरे के बाहर होते हैं। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब ही होता है खतरे के बाहर, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर। तो आउट ऑफ डेंजर खतरे के बाहर, आउट ऑफ द वुड्स। अगला आइटम्स है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है टू मेक एन इम्पॉसिबल इफर्ट। टू मेक एन इम्पॉसिबल इफर्ट, असंभव कार्य की कोशिश करना, असंभव कार्य करने के लिए कोशिश प्रयास करना, तो उसे हम अंग्रेजी में वाइल्ड गूज चेज कहते हैं। आपसे ऐसे पूछा जाएगा टू मेक एन इम्पॉसिबल
इफ़र्ट। जब हम एक असंभव चीज़ का प्रयास करते हैं तो उसे हम कहते हैं टू मेक एन इम्पॉसिबल इफ़र्ट। बहुत ही आसान सा शब्द है, आप पहले भी सुने हो शायद, वाइल्ड गुड चेज। अगला आइटम है ओल्ट फेस। ओल्ट फेस ये बहुत ही पूछा जाने वाला शब्द है। ओल्ट फेस, ओल्ट फेस का मतलब होता है अ कंप्लीट चेंज। अ कंप्लीट चेंज, जब आप अपने विचारों या पॉलिसी या किसी भी तरह के प्लान को पूरी तरह चेंज कर देते हैं तो ओल्ड फेस कहते हैं अ कंप्लीट चेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो टीचर को बहुत मोटिवेशन मिलता है और टीचर और ही अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेगा और अच्छी टॉपिक पे आपको पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।